नमस्कार, भारत तक न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं सुबह की 100 बड़ी खबरों पे। पहली खबर, श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से पहुंच रहे शिव भक्तों में भारी उत्साह है। रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तीसरे दिन 23,437 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी दी, जिसके केवल 3 दिन में तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 51,000 के पार पहुंच गई। पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से यात्रा जारी है। इस बीच आधार शिव भगवती नगर जम्मू से 6,461 भक्तों का जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। दूसरी खबर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने अग्निवीर के शहीद होने की स्थिति में उनके परिजन को मुआवजा नहीं दिए जाने का दावा किया। कांग्रेस लीडर ने अपने दावे की पुष्टि के लिए किसी शहीद के परिवार से हुई बातचीत का हवाला दिया। हालांकि उन्होंने संबंधित शहीद का नाम नहीं बताया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए सफाई दी। तीसरी खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी करीब 21 महीने बाद अपना मुरेठा पगड़ी खोलेंगे। कल यानी 2 जुलाई को वो अयोध्या जाएंगे और वहीं बुधवार को मुंडन कराकर अपना मुरेठा पगड़ी भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करेंगे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी व कई अन्य नेता भी जाएंगे। सम्राट चौधरी को 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर रहेंगे। चौथी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट कथित शराब घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल की ओर से यह याचिका सोमवार को दाखिल की गई थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने यह याचिका स्वीकार कर ली। याचिका न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण के समक्ष सुनवाई के लिए लिस्ट कर दी गई। पांचवी खबर, भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को पिछले साल बड़ी सफलता मिली। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करवा के इतिहास रच दिया। भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके बाद चंद्रयान 3 ने चांद से जुड़ी कई जानकारी इसरो के वैज्ञानिक तक पहुंचाई, जिसे चांद को करीब से समझने में काफ़ी अहम योगदान दिया गया। छठी खबर, इजरायल और हमास के बीच जंग निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। 9 महीनों के भीतर इजरायली सेना आईडीएफ ने पहले गाजा और फिर राफा को शमशान बना दिया। हजारों निर्दोष की जान चलेगी। इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में रक्षा मंत्री योवान गैलेंट ने दावा किया है कि आईडीएफ हमास की 24 में से 20 बटालियन को मिट्टी में मिला चुका है। अब सिर्फ 4 बची और कुछ दिन में वो भी नहीं रहेगी। उनका कहना है कि हमास के आतंकी अब हमारी सेना के आगे नहीं टिक पा रहे। उनकी हथियार की आपूर्ति बंद हो गई है, वो धीरे धीरे मर रहे हैं। सातवीं खबर, पूरे देश में सोमवार से नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं, जिसके चलते ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए ने ले ली है। 1 जुलाई से लागू की गए इस कानून के तहत देश के कई राज्यों में पुलिस ने मामला दर्ज किए। नए कानून के तहत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में केस दर्ज किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कल 1 जुलाई को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणाम जारी कर दिए। जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 9वीं खबर, महाराष्ट्र के पुणे शहर में जीका वायरस के 6 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि मरीज में 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। एंड्रावन क्षेत्र की एक 28 वर्षीय गर्भवती महिला में जीका वायरस का संक्रमण पाया गया था। अब बीते शुक्रवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि एक अन्य गर्भवती महिला को सोमवार को संक्रमण का पता चला। 10वीं खबर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो गाजा पट्टी में हमास को खत्म करने के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज के कैंडिडेटों के साथ एक बैठक सोमवार को हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हमास को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खबर, लोकसभा की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर बवाल मच गया। बीजेपी में राहुल गांधी के बयान को हिंदू विरोधी बताकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के खांडवा में भी बीजेपी के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध जताया। 8वीं खबर, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने लोकसभा में दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुकदमा उठाया। उन्होंने कहा कि आज तक मूसेवाला के परिवार को न्याय नहीं मिला। सिद्धू मूसेवाला एक मशहूर कलाकार थे। दुनिया भर में उसका नाम था। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र, चाहे केरला हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, उसके गाने दुनिया झूम उठती। टाइम्स स्क्वायर में हर तीसरे दिन सिद्धू मूसेवाला का गाना बजता था। 13वीं खबर, गुजरात में बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद जूनागढ़ के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए गए। इससे पहले सोमवार को लगातार दूसरे दिन भारी बारिश हुई। वही देवभूमि द्वारका जिले के कल्याणपुर तालुका में शाम 6 बजे तक 12 घंटे की अवधि के दौरान 174 मिलीमीटर बारिश हुई। 14वीं खबर, देश में लागू अंग्रेजों के कानून में बदलाव किया गया। आज से धाराएं बदल गई। अब हत्या 302 नहीं बल्कि 103 धारा लगेगी, जबकि दुष्कर्म की धारा 376 के स्थान पर 64 होगी। धाराओं में हुए बदलाव के बाद अब गवाहों को
कर समझौता करना आसान नहीं होगा। पुलिस जांच में हर कदम पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा। धाराओं में हुए बदलाव पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से बात करते हुए धाराओं में हुए बदलाव का स्वागत योग्य बताया। 15वीं खबर लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू धर्म पर दिए गए बयान के बाद बवाल मच गया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना है कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन लगता है उनकी दुकान में हिंदुओं के लिए सम्मान ही नहीं है। 16वीं खबर मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था। पहले दिन नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा रहा, हंगामा किया। विपक्ष के बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले 1 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी, फिर बाद में कल तक स्थगित कर दी। इधर संभावना है कि कल भी विपक्ष नरसिंह घोटाले की मांग को उठाएगा। 17वीं खबर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज 1 जुलाई 2024 से हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। ये सभी कानून 150 साल पहले अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानून थे। यह परिवर्तन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्पों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में गृह विभाग द्वारा नवीन आपराधिक कानून पर आधारित पुस्तिका के विमोचन के मौके पर यह बात कही। 18वीं खबर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि आज जिन हिंदुओं को कांग्रेस ने वोट दिया वह बहुत चिंतित होंगे। पूरे विपक्ष की नैया डुबाने का काम कर रहे राहुल गांधी। जैसे उन्होंने कांग्रेस को बर्बाद किया, वैसे ही वह विपक्ष को भी बर्बाद कर देंगे। देश के हिंदुओं को अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने किया है। 19वीं खबर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर को जल्द ही बड़ी सौगात देने। भरतपुर वन विभाग के जरिए यहां बायोलॉजिकल पार्क बनाने का प्रस्ताव बनाकर भेजा। प्रशासन की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप से देने के लिए संभावनाएं की तलाश शुरू हो गई है। 20वीं खबर रायका समाज आज जोधपुर में प्रशासन की लापरवाही से अपने नाम की कोई पहचान को वापस कायम करने की सड़कों पर उतर आए। रायका समाज का आरोप है कि रायका बाग रेलवे स्टेशन की जो रायका समाज के आसूराम रायका के कारण नाम मिला था, लेकिन वर्तमान सरकार रायका बाग रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रायका बाग कर दिया है। 21वीं खबर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सोमवार को बताया कि राज्य की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना वेतन अपने कार्यालय के लिए नया फर्नीचर सहित कोई विशेष भत्ता लेने से इनकार कर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में उन्हें कैंप कार्यालय के अधिकारियों ने उनसे कार्यालय की नवीनीकरण और नया फर्नीचर खरीदने के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने इस पर इनकार कर दिया। 22वीं खबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेना भर्ती, खाद्य निगम और रेलवे में नौकरी दिलाने का वादा कर उम्मीदवारों को कथित रूप से ठगने के मामले में बर्खास्त सिपाही समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीबीआई ने यह आरोप लगाया कि मास्टरमाइंड सिपाही बबलू चौहान ने सेना, प्रादेशिक सेना, असम राइफल और भारतीय खाद्य निगम, पूर्व रेलवे में भर्तियों के लिए अधिकारियों के साथ संगठन की और उम्मीदवारों के नौकरी देने के बदले कथित रूप से ठगी करता था। 23वीं खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बस्तर से पढ़ने आए 21 वर्षीय आदिवासी युवक को 2 लोगों ने कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने यह बताया कि इस घटना के संबंध में एक नाबालिग लड़के समेत 2 लोगों को पकड़ा गया है। 20वीं खबर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक वीडियो ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 99 सीट आते सबसे पहला भाषण राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली देकर शुरू किया। हिंदुओं को गाली देना खुलेआम काम जो अभी तक ये स्टालिन जैसे अपने गठबंधन के सहयोगियों से कराते थे, अब राहुल गांधी खुद कर रहे हैं। हिंदू धर्म को गाली देना पाप कर रहे हैं। केवल थोड़ी सी सीट बढ़ी, अगर कांग्रेस कभी सत्ता में आ जाए या फिर जहां पर वो सत्ता में है, इनको केवल एक ही मिशन है, हिंदुओं का दमन करना। 20वीं खबर पुणे पोस्ट कार हादसे मामले में नाबालिग आरोपी की रिहाई के खिलाफ पुणे पुलिस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। पुलिस ने शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्रालय ने इसकी पुलिस को हरी झंडी दे दिया। पुणे पुलिस नाबालिग आरोपी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। 22वीं खबर पश्चिम बंगाल में अवैध संबंध के आरोप में एक महिला और पुरुष को बीच सड़क पर बुरी तरह पीटा गया। बीजेपी इस घटना का निंदा करते हुए सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी का मतलब तालिबान मानसिकता और कल्चर बन चुका है। 28वीं खबर अब्दुल हमीद के जन्म जयंती पर संघ प्रमुख मोहन भागवत उनके गांव गाजीपुर जा रहे हैं, जहां वे मेरे पापा परमवीर पुस्तक का विमोचन करेंगे। 29वीं खबर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अब्दुल हमीद की जन्म जयंती पर एक्स पर लिखा, परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हमीद जी को जयंती पर नमन। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अकेले दुश्मन के साथ पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करने वाले वीर अब्दुल हमीद जी ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अब्दुल हमीद जी की शौर्य और साहस की गाथाएं देशवासियों को सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। 30वीं खबर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा नौकरियों में कुल 1,08,000 पद भरे
बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 57,452 आवेदकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद अगस्त 2022 से भर्ती शुरू हुई। 75,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। तीसरी खबर, बेंगलुरु की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में पिछले साल गिरफ्तार जनता दल सेकुलर के विधान परिषद एमएलसी सूरज रैना की आपराधिक अन्वेषण विभाग सीआईडी हिरासत सोमवार को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। पुलिस ने सूरज रैना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377, कुकर्म धारा 342, अवैध रूप से बंधक बनाना धारा 506, आपराधिक धमकी धारा 34 समान मंशा के लिए कई द्वारा लगाए और तहत प्राथमिकता दर्ज की गई। तीसरी खबर, बुराड़ी जैसा खौफनाक आत्महत्या कांड मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में देखने को आया है, जहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। सामूहिक आत्महत्या का यह मामला जैसे ही सामने आया, सभी के होश उड़ गए। सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। तीसरी खबर, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक बार फिर नक्सलियों का तांडव देखने को मिला। मुखबिर के आरोपी में नक्सलियों ने एक युवक की धारीदार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद सबको जिले के ओरछा के बदमापुर चौक में फेंक दिया गया। घटनास्थल पर नक्सलियों ने एक पर्चा भी फेंका, जिसमें 15 जून को जिले में फरसेबेरा कुरमेता कुतल में हुए पुलिस और नक्सली मुठभेड़ के लिए युवक को जिम्मेदार ठहराया गया।